प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग लिंक को फॉरवर्ड करें और भी जगह, ताकि आज की रात हर एक व्यक्ति ज्वाइन हो सके। आज की रात हर एक व्यक्ति ब्लेस हो सके। आपके फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। प्लीज आप उन लोगों को लिंक को शेयर करते रहे, ताकि आज की रात वो ज्वाइन होके ब्लेस हो सके। कुछ ही देर में मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है और हमारे बीच में आज नागपुर से ब्रदर रमेश उके आ रहे हैं, जो कि परमेश्वर के दास है और उनकी सेवकाई चल रही है नागपुर क्षेत्र के अंदर में। और सचमुच बहुत ही अद्भुत रीति से उनका काम चल रहा है। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी करते हैं। आज हमारे बीच में उनकी टीम रहेगी और उनके टीम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाली है। सो हालेलुया। ओके, सिस्टर अपर्णा, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रुचिका गायकवाड़, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड भाई। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ब्लेस होंगे, आशीर्वादित होंगे। बस कुछ ही देर में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर को और मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप लोग विशेषकर क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहे। इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बहुत से लोगों को ब्लेस कर रहा है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बहुत से लोगों के लाइफ में काम कर रहा है और इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने बहुत से बड़े बड़े मिराइकल्स भी किया है, बहुत से लोगों के जीवन में काम किया है। हम चाहते हैं कि प्रभु और काम करे। ओके सॉरी, दोनों डिवाइस। ब्रदर आपका माइक अनम्यूट है। ओके सॉरी। मैं आप लोगों को क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ब्लेस है, आशीर्वादित है। और जितने इस लाइव में ज्वाइन हुए हैं यूट्यूब से और इस गूगल मीट एप्लीकेशन के द्वारा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री में, जितने लोग ज्वाइन हुए, उन सभी का यूथ कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आज की रात आप सभी को ब्लेस करेगा। और आइए हम लोग प्रार्थना पे जाएंगे इस समय और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, आज की रात के लिए और आज की इस मीटिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर पिता, दयावंत ईश्वर, मैं इस समय खुदा प्रभु परमेश्वर इस लाइव को खुदा प्रभु परमेश्वर इस यूथ कॉन्फ्रेंस को खुदा प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। प्रभु इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री को खुदा प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। आपके परमेश्वर पिता दास खुदा प्रभु परमेश्वर पिता, जो कि नागपुर से खुदा प्रभु परमेश्वर आज खुदा प्रभु परमेश्वर पिता हमारे मध्य में आए हुए प्रभु परमेश्वर, आज आप खुदा प्रभु जी उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे कामों के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरे वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर। उन्हें अभिषेक से भरिए प्रभु जी। आज जितने लोग खुदा प्रभु परमेश्वर इस लाइव में ज्वाइन हो गए खुदा प्रभु जी, उन सारे व्यक्तियों को खुदा प्रभु जी ब्लेस करना, आशीर्वादित करना, हर एक के साथ में रहना प्रभु जी, हर एक के संग बातचीत करना प्रभु जी। आज की रात प्रभु जी हर एक व्यक्ति ब्लेस होकर जाएगा। कोई भी व्यक्ति खुदा प्रभु जी खाली हाथ नहीं जाएगा, परंतु अपनी आशीष को अपने साथ लेकर जाएगा प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड फादर, आप काम करें प्रभु जी। परमेश्वर पिता दयालु ईश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता,
हर एक नेटवर्क इश्यूज को, हर एक प्रॉब्लम को इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी। जितने लोग खुदा प्रभु जी आज लाइव में देखेंगे प्रभु जी, वो हर एक व्यक्ति ब्लेस होकर जाएगा। जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं खुदा प्रभु जी, वो लोग भी ब्लेस होकर जाएंगे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। जितने खुदा प्रभु जी इस लाइव सेशन को खुदा प्रभु जी देखेंगे, वो आशीर्वादित होके जाएंगे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। प्रभु हर एक को ब्लेस करना, हर एक को आशीर्वादित करना। परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी का मैं क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा स्वागत करता हूँ। और आगे का समय में पास्टर रमेश हुके, जो कि नागपुर से है, बहुत ही प्रभु के अच्छे दास है और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं इन दिनों में। बहुत ही अच्छे तरीके से वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं और वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा भी करते हैं अपने गीतों के द्वारा। और वो सचमुच परमेश्वर के कामों के लिए एकदम तैयार रहते हैं। मैंने उनसे कल बात किया और उन्हें कहा कि आपको यूथ कॉन्फ्रेंस में आप ज्वाइन हो सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, ओके। सो सचमुच परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम उन्हें देखते हैं, जब हम उनके सॉन्ग सुनते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं इन दिनों में। प्रभु उनको और ब्लेस करे। सो आगे का समय मैं सर के हाथों में देना चाहता हूँ। प्लीज कृपया करके आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत करें। सो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो को जब ऑन करते हैं तो जब हम लोग देखते हैं आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। ताकि हमको ऐसा लगता है कि हम किसी मोबाइल के साथ बात नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को अपने अपने वीडियो को ऑन रखें और वीडियो ऑन करके सेशन में ज्वाइन रहे। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सर आगे कैसे बात करें? थैंक यू ब्रदर अर्पण। अगर मेरी आवाज ठीक है तो मुझे थोड़ा बता सकते हैं? आवाज ठीक है? यस यस ब्रदर, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है? यस। ओके, थैंक यू सो मच। फिर एक बार यूथ फॉर क्राइस्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस मौके के लिए भी भाई अर्पण का धन्यवाद करता हूँ। और बीते 2 साल के लॉकडाउन में काफी पेजेस पे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जहां भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, बहुत सारे पेजेस पे मौका मिला कि मैं वचन का प्रचार करूं, सेकंड कमिंग के ऊपर बातचीत करूं। तो और बहुत सारी जगह, और जनरली मैंने अभी थोड़ा पेजेस पे जाना बंद कर दिया क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। लेकिन भाई ने कहा, और जब मुझे पता चला कि यूथ फॉर क्राइस्ट है, तो बिल्कुल इस नाम से ही मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इस संस्था को, इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहा है। तो फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जुड़े रहे, खुदावन आपसे जरूर बात करेगा अंतिम दिनों के लिए। परमेश्वर जरूर आपसे आपको इंकरेज करेगा और आज का वचन आपके जीवनों को नया बल, नई ताकत दे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आप बीमार है, डिस्टर्ब है, किसी भी संकट में है, विश्वास के साथ बैठे, अंत में प्रार्थना करूंगा और जरूर खुदावंद आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, जरूर आपको छुएगा। इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा या मैं प्रचार करूंगा, इसलिए क्योंकि उसने वायदा पहले से करके रखा है। इसलिए नहीं कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो इसलिए सुनेगा क्योंकि उसने वायदा करके रखा हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओके ओके, चलिए, थैंक यू लॉर्ड। मेरे चर्च के कुछ 2-3 सिस्टर्स है, बाकी सब नहीं आ पाए। जो भी आए वो हमें 15-20 मिनट आराधना में अगुवाई करेंगे, लेके चलेंगे। हमें उतना कुछ बजाना आता नहीं, लेकिन जितना भी आता है हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं। प्लीज हालेलुया, ऐसा करना। Praise God, worship you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Glory.
Oh Jesus, we lift up your name. Bless you, Lord. धन्यवाद इस मुबारक समय के लिए। हालेलुया। हम जीवित हैं, हम तेरा नाम ले पा रहे, हम तुझ में है, ये केवल तेरी महाकरुणा का फल है। वर्शिप यू जीसस। जितने लोग जुड़ गए उन तमामों के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। खुदा तेरा कलाम कहता है कि हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। जितने जुड़ रहे हैं, जितने ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बाद में ऑफलाइन देखेंगे, खुदावंद उन सभीयों को तेरे अद्भुत मेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद तमामों की जिंदगी के लिए, जवानों के लिए धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर। हालेलुया। अद्भुत रीति से तू इनका इस्तेमाल कर। स्तुति हो तुझसा इस जहां में कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में, तुम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। जितने हमें देख रहे हैं, आइए खुदावंद की उपस्थिति में प्रवेश करें। One more time. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। One more time. आराधना तेरी आराधना। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद। तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। God worship you. Thank you, Holy Spirit. अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह पर मेरा तू खुदा। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर भी तू मुझको चला, भर दे पवित्र
पवित्र आत्मा से तुझको खुदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना 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 चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बनके रहूं मेरा तू चंगा सब खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बनके रहूं मेरा तू चंगा सब खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा आराधना तेरी आराधना यीशु देख लूं तुझे कितना
चाहूं जो लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे। एक और बार, कितना मैं चाहूं जो लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे। मेरे लिए दिया, मेरे लिए भरा, अपने लिए तूने कुछ न किया। मेरे लिए दिया, मेरे लिए भरा, अपने लिए तूने कुछ न किया। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए कितना मैं चाहूं जो लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे। कितना मैं चाहूं जो लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे। एक और बार, कितना मैं चाहूं जो लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे। हाँ, मेरे लिए दिया, मेरे लिए भरा, अपने लिए तूने कुछ न किया। मेरे लिए दिया, मेरे लिए भरा, अपने लिए तूने कुछ न किया। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल न भरा तेरा फिर जी उठा तू। मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए, मेरे लिए। कितना चाहूं तरसता है देखूं तुझे। कितना मैं चाहूं मेरे लोगों को या मेरे ख्वाबों की रूह से उठाकर मुझे अपना किया। मेरे लोगों को या मेरे ख्वाबों की रूह से उठाकर मुझे अपना किया। प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा विश्वास तुला तू। मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए, मेरे लिए कितना मैं चाहूं
कितना मैं चाहूं छू तुझे, दिल मेरा तरसता है कि मैं करूं कितना मैं चाहूं छू तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे, कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे, कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे, कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे, कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। धन्यवाद धन्यवाद करती परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी, इस आराधना के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी। तूने हमें इस आराधना करने में हमारी मदद किया प्रभु जी। यहाँ पे प्रभु जी जितने भी यूथ हमें देख रहे प्रभु जी, सबों को तूने छुआ प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से तूने भर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती प्रभु जी, तेरी सामर्थ और तेरी उपस्थिति यहाँ मौजूद है प्रभु जी। तू उन्हें पवित्र आत्मा से फिल कर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारी आराधना को तूने ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। तुझे भाने वाली आराधना देने पाए प्रभु जी, इससे धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हम इस छोटे से समय को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, और आने वाले प्रार्थना और वचनों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भी वचन निकलता है प्रभु जी, यहाँ पे जितने भी यूथ देख रहे हैं प्रभु जी, सबों को दिलों को छेदने वाला होने पाए प्रभु जी। और आज का वचन प्रभु जी सबों का जीवन बदल जाए प्रभु जी, सारे युद्ध के गलत रास्तों को बदल कर प्रभु जी सही रास्तों पर लेके आए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी इस छोटी सी आराधना के लिए और प्रार्थना के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगती प्रभु जी, आमीन आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच पूरे टीम के लिए और विशेषकर सर के लिए और न्यू क्रिएशन चर्च नागपुर की टीम जो कि वर्शिप टीम है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से कि उन्होंने अपना समय निकाल कर इस मीटिंग के लिए वर्शिप करने के लिए आप लोग आए। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। सो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके सामने एक लिंक आया हुआ है, वो क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री की है। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रेयर लाइन नंबर को नोट करना, तो आप उस प्रेयर लाइन नंबर को नोट कर सकते हैं, और ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जरूर आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और आपके पास में कोई भी टेस्टिमनीज है तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी गवाहियों को। आपके लिए अवसर है, आप अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। ओके, आपका साइलेंस मुझे बता रहा है कि आपके पास कोई टेस्टिमनीज नहीं है। सो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारे बीच में सर इस समय जुड़ चुके हैं जो कि नागपुर से है, जिनका नाम है पास्टर रमेश उके, जो कि नागपुर में सेवकाई कर रहे हैं काफी दिनों से। प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और आज उन्होंने बड़ा समय निकाल कर हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और वो हमारे बीच में आए हैं वचनों को देने के लिए। सो मैं हमेशा की तरह आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल और नोटपैड और पेन्स को लेकर बैठे। जब परमेश्वर के दास हमें कुछ बातों को सिखाते हैं, कुछ बातों को बताते हैं, तो प्लीज आप उसे नोट करें, उसे छोड़े नहीं, क्योंकि जब आप खाली समय में बैठे रहते हो आप उस पर मनन कर सके, उसके ऊपर आप विचार कर सके, उसे समझ सके। सो प्लीज आप ऐसा करें। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और आगे का समय मैं सर के हाथों में देता हूँ। थैंक यू अर्पण। ओके, अगर मेरी आवाज वगैरह सब ठीक है?
एक बार यस बता सर, दीजिए। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मैं हमेशा कहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कभी नहीं होता, परमेश्वर का वचन समझने के लिए होता है। हालेलुया, है ना। अधिकतर हालेलुया। लोग काम करते हैं, है ना। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो बीच में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं। आजादी है क्योंकि प्रभु ने हमको यस, आजाद किया है, तो हम कोई बंधन में नहीं है ना। ओके, तो आप बोल सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वचन सुनने के लिए, बहुत सारे लोगों को तो वचन सुना करो, सुनने के लिए नहीं है, वचन समझने के लिए है। क्योंकि वचन केवल सुनना हो गया किसी काम का नहीं, लेकिन समझने के लिए। जिस दिन हम समझ जाएंगे, जैसा घर में टीवी आती है और जब वो टीवी आने के बाद रिमोट साथ में रहता है, तो वो सबसे पहला काम बताता है, रिमोट ये है, ऐसा 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 आपको समझना है, तब जाकर आप ऑफ ऑन जो भी करना है कर सकते हैं। उसी तरह से, है ना, वचन जब तक समझेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, चलिए सीधा टाइम ना लेते हुए, मेरे पास जितना भी टाइम है 25-30 मिनट, ये तो मेरे जैसे प्रचारक के लिए मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एक विश्वासी के लिए, लीडर के लिए, यूथ के लिए, या कोई भी हो, या सेवक है, मिनिस्ट्री करता है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ निकाले लूका उसका 17 अध्याय और उसका 25 वचन। लूका 17:25 से 28 तक। लूका 17:25 से, ज्यादा समय नहीं तो बिल्कुल फास्ट चलूंगा। हमारी गाड़ी थोड़ी सी बहुत फास्ट रहती है, पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन फास्ट रहती है जी। परंतु पहले अवश्य है कि लूका 17 अध्याय 25 से 28 तक। लूका चैप्टर 17 वर्स 25 to 28। हाँ, परंतु पहले अवश्य है कि बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक खाते पीते थे, विवाह होते थे। हाँ, और जैसा लूत के दिनों में होता। बस ओके ओके, बाद में आप उसको पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है। जिस तरह से मुझे बात करना है उसको ध्यान दीजिएगा। ओके, बाइबल हमने लूका उसका 17 अध्याय 25 से 28 तक पढ़े हैं, और करीबन 6 साल के ऊपर हो गया है। जहां भी मेरी मीटिंग्स होती है वहां पर जरूर मैं प्रकाशित वाक्य को टच करता हूं, वहां से कुछ ना कुछ 1-2 वचन जो भी प्रभु ने मुझे सिखाया जरूर उससे बात करता हूं। और फिर लोग चंगाई सभा भी रखते हैं और ऐसा मीटिंग्स होता है। तो 5-6 साल से दूसरे आगमन के ऊपर मैं ज्यादा बात कर रहा हूं। ओके, अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको लगेगा कि शायद पास्टर कोरोना की महामारी को देखकर बोल रहे हैं कि भैया एंडिंग टाइम है, या हम आखिरी दिनों में हैं, या फिर क्या करते हैं कि कुछ यशाया और यिर्मयाह के कुछ 2-4 वचन की केवाड़ा बन के रखो, जो आजकल बहुत चला बीच में, वो सब वचन को देखकर या बहुत सारी चीजों को लेकर आप बोल रहे होंगे कि भैया कि ये सब चिन्ह दिख रहे हैं जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। बट मैं आपसे माफी चाहूंगा, ये सब कोई कारण नहीं है कि यीशु का आगमन निकट है। क्योंकि महामारियां केवल पहली बार नहीं आई है, इसके पहले 50 साल पहले भी आई है, इससे पहले 100 ईयर हिस्ट्री अगर देखे तब भी आ चुका है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े विश्वास के साथ और बड़ी समझ के साथ मैं कह रहा हूं कि प्रभु का आगमन बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। कोई चिन्ह को देखकर नहीं, मैंने कहा चिन्ह को देखकर नहीं, परिस्थिति को देखकर नहीं, संसार में क्या घट रहा है ये देखकर नहीं, सरकार कहां की कहां जा रही है ये देखकर नहीं, लेकिन समय खत्म हुआ। प्रभु का आगमन आने का मतलब यह है समय खत्म हुआ, समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका। कभी मैं मौका मिले तो ये समय सारणी में आपसे कभी बात करूंगा। ओके, अब ध्यान से सुनेगा। इससे पहले कि मैं आपको नूह और लूत की ओर ले जाऊं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और आपको बल दे, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं पिछले संडे मैंने मेरे चर्च में प्रीच किया, वो हल्का सा एक चीज आपसे मैं शेयर करूंगा। वो ये था कि अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाए। स्पेशली जितने यूथ है, मैं तो
जिन जिन के नाम मैं देख रहा हूँ तो शायद मैं इनको पहचान पाया नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन हल्का सा मैं आपसे ये बात करूंगा 5 मिनट, एंड देन फिर मैं नूह और लूत की बात आपसे करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं सुना, आप कितने साल के भी प्रभु में हो, कितना भी आपने काम किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाए। यूथ बहुत ध्यानपूर्वक सुने, जितने जवान है। ओके, मैं भी जवान ही हूँ, कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं भी उस दौर से निकल चुका हूँ जिस दौर में आप है ना। तो बहुत ज्यादा अपने आप को पापी, बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील करवा, बहुत ज्यादा अपने आप को, ये सब बाजू में रखिए, ठीक है। जिस दौर में, या 18 साल से लेकर 25 साल तक जो दौर होता है, ये स्वाभाविक है, सभी को होता है ना। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको और मुझे 50 साल के लिए नहीं दिया गया है, फॉरएवर दिया गया है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, praise the Lord. Right. पवित्र आत्मा 50 साल के लिए नहीं दिया गया है ना। 50वें दिन उतरा, ये बात अलग है, पर 50 साल के लिए नहीं, फॉरएवर दिया गया। ओके, अगर मुझे सवाल करना है, क्या यीशु को मालूम नहीं था कि जब मैं लोगों को पवित्र आत्मा से भर दूंगा तो वे कभी गलती नहीं करेंगे? मालूम था, फिर भी भरा। लोग मुझे कहते हैं कि अरे ऐसा कैसा आप बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा बात कर रहे हैं। मैं एक ही कहता हूँ, जब बाप को फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे अंदर रहने के लिए, तो तू कौन होता है फर्क करने वाला? Yes. है ना, उसको फर्क नहीं। हम कैसे भी है, उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, दैट्स इट। अब ध्यान से सुनो, जब दाऊद ने पाप किया, सुनिए ध्यान से सुनो, एक और बात मैं आपको बता दूं। जिस दिन पास्टर, लीडर, विश्वासी, वर्शिप लीडर, कोई भी जिस दिन पाप को पाप नहीं समझेगा, उस दिन वो अनुग्रह से गिर गया। मेरे संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। जिस दिन पास्टर, लीडर, यूथ, वर्शिप लीडर, जो कोई भी हो, बिलीवर, जो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, जिस दिन विश्वासियों ने, प्रभु के बच्चों ने पाप को पाप नहीं बोला, उस दिन जो अनुग्रह प्रभु ने किया उससे गिर गए। हालेलुया। क्या Hallelujah, praise the Lord. क्या आप समझ रहे? दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितना भी मेट्रो शहर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, पाप ही होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनिए, जब दाऊद ने पाप किया, वो भजन 51 में लिखता है, 50 और 51 में भी लिखता है, क्या कहता रहता है? परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझे ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं, कहां से शुरू किया, किधर जा रहा हूं, आई डोंट नो क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि अरे पवित्र आत्मा चला गया। सॉरी, किस पास्टर ने मुझसे कहा था, ओके, अगर तू पिक्चर देखने चला गया तो पवित्र आत्मा थिएटर के बाहर रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पिक्चर नहीं देखता, वो तेरे साथ पिक्चर देखने नहीं आएगा। मैंने उनसे कहा, गंगाराम सुनो, ऐसी कौन सी दीवार है जो पवित्र आत्मा नहीं देख सकता? कम ऑन चर्च, आप समझ रहे? मतलब गेट के पास पवित्र आत्मा बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो अंदर नहीं दिखता, मतलब उसको दीवार के बाहर का नहीं दिखता है ना। तू जाएगा तभी दिखेगा, वो तो वहां भी देख लेता है। मैंने एक बार प्रचार में कहा चर्च में, परमेश्वर से भागना है भागो, बिंदास भागो। मैंने हमेशा कहा चर्च को, परमेश्वर से जितना भागना है भागो, बिंदास भागो, बट ऐसी जगह जाके छुपना जहां वो पकड़ न सके। नहीं, आप नहीं समझे भाई लोग, आप लोग नहीं समझे। मैंने कहा जितना भागना है भागो प्रभु से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिंदास कहता हूं, बट ऐसी जगह छुपना जहां वो पकड़ न सके। समझने वालों को इशारा काफी है। Yes. तो दाऊद कहता है कि ध्यान से सुनिए, हम पवित्र होंगे तब पवित्र आत्मा नहीं मिलता, पवित्र आत्मा मिला है ताकि वो हमें पवित्र करे। Right. Hallelujah. मुझे नहीं समझ में आता, लोग कहते हैं जब तक तुम पवित्र नहीं होंगे परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं छुएगा।
क्योंकि पवित्र आत्मा पाप की जगह पर नहीं रहता। मुझे उनसे बात करना है, अगर बिना पवित्र आत्मा के मैं पवित्र हो जाऊं तो मुझे पवित्र आत्मा की क्या गरज है? इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के पास निर्दोष और सिद्ध और पवित्र स्थापित करेगा। ये यीशु का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। बट एक है, पवित्र आत्मा से भागे नहीं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जितनी बार गिरना है गिर जाओ। ध्यान से सुनो, जब हम गिरते हैं ना, लोग कहते हैं तू गिर गया, अब प्रभु तेरे ऊपर तलवार लेकर आ जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना। प्रभु गुस्सा है, प्रभु क्रोध में है। ध्यान से सुनो, हम जितने बार भी गिरे, प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? हम उठकर वापस नहीं आते। क्या आप सुने मेरी बात? Yes. हालेलुया। हम गिरते प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं। प्रभु को प्रॉब्लम तब है हम उठकर वापस नहीं आते। दाऊद गिरा, उतना प्रॉब्लम प्रभु को नहीं हुआ, लेकिन दाऊद वापस आया, प्रभु को खुश हुआ। इसलिए बाइबल बताती है दाऊद दीर्घ आयु होकर मरा। हालेलुया। Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Yes. वचन आजाद करता है, वचन बंधन में नहीं डालता। वचन आजाद करता है, वचन बंधन में नहीं डालता। मैंने किसी एक बड़े सेवक का स्टेटमेंट पढ़ा। एक बड़ा सेवक है, बड़ा फेमस है, वो लिखा है कि ऐसा पाप है जिसे प्रभु भी क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा वो उसका एक स्टेटमेंट था, ऐसा कुछ लिखा था। मुझे बड़ा दुख लगा वो स्टेटमेंट सुनकर। मेरा उससे सवाल है, ऐसा कौन सा पाप है रे बाबा जिसको प्रभु क्षमा नहीं कर सकता? या ऐसा कौन सा पाप था जिसके लिए क्रूस कम गिर गया? ऐसा कौन सा पाप है जिसके लिए क्रूस भी कम गिर गया या कम पड़ गया? दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जिसको प्रभु क्षमा न करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ओके, चलिए। सो अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाए, अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाए, अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाए। कुछ लोग टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। आजकल ये बड़ा चलता है, ब्रेकअप हो जाता है ना। कुछ लोगों की पत्नी चले जाती, कुछ लोगों का पति चले जाता है ना। कुछ लोग जॉब नहीं मिल पाता, कुछ हो जाता है। मैंने एक सिस्टर की स्टोरी सुना था। वो रेलवे में ट्रैवल कर रही थी, एंड देन 2-3 लड़कों ने उसे फेंक दिया वहां से। और उसके बाद में जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में पाई गई। और जब हॉस्पिटल में पाई गई तो उसका एक पैर नहीं था। जवान यंग लड़की, एक पैर नहीं था। फिर उसको आर्टिफिशियल पैर डालना पड़ा। और आपको पता है, उसके बारे में जब मैं देख रहा था तो ऐसा बताते हैं कि वो एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ी बिना एक पैर के, आर्टिफिशियल पैर के साथ। सुनो, उसने अपनी कमजोरी को अपनी उन्नति की सीढ़ी बनाई। अगर आपको कुछ लगा, प्रेज़ द लॉर्ड कह सकते हैं। Praise the Lord. उसने अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाया उन्नति की। चाहे तो वो आत्महत्या कर सकती थी, चाहे तो वो नदी में डूब सकती थी, है ना। चाहे तो वो उन 4 लड़कों का मर्डर कर सकती, जिंदगी भर जेल रह सकती थी। किसी को एक साइड में एसिड फेंका गया, एक सुंदर लड़के से उस एसिड वाली लड़की की शादी हो गई, वो भी आत्महत्या कर सकती थी, वो भी उसका मर्डर कर सकती थी। ऐसे हजारों गवाहियां, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, उसके बाद इस्माइल के हाथ में बेच दिया, तो यूसुफ भी बदला ले सकता था, लेकिन उसने अपनी सारी कमजोरियों को उन्नति की सीढ़ी बनाया। इसलिए जिस देश में वो गुलाम था वहां का प्राइम मिनिस्टर बना। और Oh, hallelujah. लोग अपनी कमजोरियों में या तो प्रभु को दोष देते हैं, या तो माँ बाप को दोष देते हैं, या तो अपने आप को दोष देते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स को दोष देते रहते हैं, या तो पास्टर को दोष देते रहते हैं, या तो कलीसियाओं को दोष देते रहते हैं, या तो अपनी गरीबी को कोसते रहते हैं, या तो अपनी मैं तो ज्यादा सुंदर नहीं हूं, मैं तो ज्यादा हाइटेड नहीं हूं, मैं तो ज्यादा बहुत ज्यादा मोटा नहीं हूं, बहुत ज्यादा पतला हूं, बहुत ज्यादा पतला हूं, तो बहुत ज्यादा क्या चीजों पर सवाल कर देते हैं। वो लड़की जो आर्टिफिशियल पैर रखकर एवरेस्ट पे चढ़ी, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही थी तो वो ट्रेनिंग देने वाली
उसकी उसकी टीचर उस पे हंसती थी, उसको नाना प्रकार की बातें बोलती, तू क्या पागलपंती कर रही है? दोनों पैर जिसके ठीक है वो एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता सर, है ना? अपनी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाए। अगर आप मरकुस 1 का 15, 16, 17 पढ़े, अभी टाइम नहीं है, आप लिख सकते हैं मरकुस 1 का 15, 16, 17। अरे बाप रे, मैं वो लूत और नू पे कब आऊंगा? ओके, लू का मरकुस 1 का 15, 16, 17 से लिखा है, यीशु मसीह ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा जो जाल धो रहे थे और कहा मेरे पीछे हो लो। और बाइबल बताती बिना कुछ सोचे वो यीशु के पीछे हो लिए, बिना कुछ सोचे यीशु के पीछे हो लिए। मछुआरों का कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, लोग उनको तुच्छ जानते हैं, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती, उनका पूरा जनरेशन वैसा का वैसा ही रहता है, बट उनकी वे कमजोरियां खुदावंद ने उन्नति की सीढ़ी बनाए। और पता है, इसी सिमोन जिसका नाम यीशु ने बाद में पतरस रखा, कहता है आए पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया निर्माण करूंगा और अधलों के फटक प्रबल नहीं होंगे। ये वो जो मच्छी का काम कर रहा था। ध्यान से सुनो, कमजोरी को लेकर कोसते मत बैठो, एक रूम में जाकर नशा करके मत बैठो, एक रूम में जाकर कुछ करते मत बैठो। आइए उन कमजोरियों को लीजिए, उन्नति की सीढ़ी बनाइए, चढ़ने की सीढ़ी बनाइए। उत्तम सीढ़ी आपके और मेरे पास यीशु मसीह है ना? पिता और हमारे बीच में एक सीढ़ी अगर कुछ हुआ, मराठी में जीना है ना, जीना म्हणतो त्याला, वो है यीशु मसीह। दुनिया के पास कोई सीढ़ी नहीं है, हमारे पास सीढ़ी है, और ये सीढ़ी ऊपर ले जाकर स्थिर भी रखती है। दुनिया की सीढ़ी ऊपर ले जाने के बाद नीचे फेंक देंगे, ध्यान रखना। जिन्होंने आपको उठाया ना वही आपको गिरा भी देंगे, Yes. है ना? लेकिन जो सीढ़ी यीशु है, दाऊद ने लिखा है कि वो मेरे पैरों को स्थिर करता है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे पैरों को स्थिर करता है, तो ये सीढ़ी हमको स्थिर भी करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए Praise the Lord. Hallelujah. मेरा ये संदेश नहीं था, मैं आगे थोड़ा सा चलूंगा। सो बाइबल बताती है कि यीशु के आगमन से पहले, जैसे ये मैंने अभी इससे पहले जो आपसे बात किया वो थोड़ा नाश्ता था, अभी हम थोड़ा सा खाना खा लेंगे, 10 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। डोंट वरी, मैं समय का बड़ा ध्यान रखता हूं। ओके, अब अभी हम इसके पहले लूका उसका 17, 25 से 28 तक पढ़े थे। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु दुख उठाएगा, यीशु दुख उठाएगा। दुनिया में एकमात्र एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने खुद के मरने की भविष्यवाणी की और वैसा ही हुआ, है ना? बाहर में जाओगे ना पंडा गिरों के पास, वो दुनिया की भविष्यवाणी बताएंगे, खुद के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक हमारा प्रभु हुआ है जिसने अपनी भविष्यवाणी खुद किया और वैसा ही हुआ। मैं मरूंगा, जीऊंगा, मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा और फिर जी उठूंगा, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। मैं जब वो खुद की भविष्यवाणी सिद्ध साबित कर सकती है तो आपकी और मेरी क्या नहीं हो सकता। ओके, सो बाइबल बताती है कि जैसे नूह और लूत के दिन आएंगे वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन आएंगे। मतलब यीशु के आगमन से पहले इस पृथ्वी पर 2 लोगों का समय वापस आएगा, जो उत्पत्ति 6वां अध्याय और उत्पत्ति 18 अध्याय। ध्यान से सुनो, उत्पत्ति 6वां अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पुराने नियम के कुछ भागों को नए नियम में लिया, उसमें बहुत ज्यादा रहस्य है, उसमें तथ्य है, उसमें भेद है। ध्यान से सुनो, यीशु ने पुराने नियम की तमाम बातों को नए नियम में नहीं ऐड किया है, कुछ बातों को ऐड किया, उसके पीछे रहस्य है। अब इसके पीछे क्यों रहस्य मैं बताऊंगा। यीशु के आगमन से पहले क्यों यीशु मसीह ने कहा नूह और लूत के दिन आएंगे। ओके, अब आपको बोलना पड़ेगा सभी को। अब आप बताइए क्यों यीशु ने कहा ऐसा कि मेरे आगमन से पहले, मतलब यीशु के दूसरे आगमन से पहले नूह और लूत के दिन आएंगे। ओके, नूह का दिन मीन्स क्या है? आप लोग जो ऑनलाइन है वो मुझे बताइए क्या हुआ था नूह के समय में, थोड़ा जवाब। ओके, सब लोग मुझे अच्छा लगता है अगर कोई जवाब देता है। जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय हुआ था, करेक्ट। इसका मतलब यह है कि यीशु का बोलने का मतलब यह है कि इससे पहले कि मैं वापस बादलों पर आऊं, नूह वाले दिन आएंगे, मतलब जल प्रलय आएगा, करेक्ट? Yes. Yes. ओके, ठीक है सर, थैंक यू। बट आप सबको अगर बोले कि आप सब पास हुए क्या, सो मैं आप सबको बोल दूं आप सब फेल हो गए। सॉरी, ऐसा ही बोल रहा हूँ, इसको ज्यादा सीरियस, बट आप सब फेल हो गए। कैसा फेल हो गए सुनिए। अगर नूह वाले दिन मीन्स जल प्रलय है,
तो परमेश्वर अपने ही वचन में मुकर जाएगा। कैसा? कोई आवाज आ रहा है पीछे, थोड़ा बंद कर दीजिए, किसी का सॉन्ग का है या काय का है, आई डोंट नो। ओके, अगर ऐसा है तो परमेश्वर खुद अपनी वाचा के प्रति इनकार कर लेगा, जैसा हो जाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने नूह से वाचा भी बांधा था उसी समय, इसके बाद कभी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूंगा। आप समझे आप? हाँ, Yes. ओके। तो फिर क्यों यीशु ने बोला कि नूह के दिन आएंगे? जब मैं पास्टर मीटिंग में भी जब प्रीच करते समय मैं पूछा तो बहुत सारे पास्टरों ने यही कहा, जल प्रलय वाली बात कहा, बट जल प्रलय वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जल प्रलय वाली बात हुई तो वाचा जो नूह से बांधा गलत हो जाएगी ना। परमेश्वर अपनी वाचा को कैसा ये करेगा, है ना? आप समझ रहे मेरी बात को? आमीन। आप बोर तो नहीं हो रहे यूथ लोग? आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, मैं फास्ट चलूंगा। ओके, अब सुनिए ध्यान से। इट मीन्स ये है नूह का दिन, मतलब उसमें 2-3 बातें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। चलिए पढ़िए जल्दी, 17, लूका 17 26 देखो। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, जहाज पर न चढ़ा, जिन सब लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल बस खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। अगर आप उसके बाद वाला वचन पढ़े, उसके बाद वाला, नो, लूत वाला, हाँ नीचे है ना। और जैसा के दिनों में हुआ था, जैसा लोग के दिनों में हुआ था, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। ओके, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं आपको लूत और नूह के जो प्रकाशन है उस पर मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा, ताकि आप समझे कि हम कितने करीब है और क्या है। अब ध्यान से सुनो। लोग घर बनाते थे, ब्याह शादी होती थी। आपको पता है अभी तक के 20 या 25 साल पुरानी बात, 25 साल पुराने लेकर अभी 2022 चल रहा है, उसके पीछे जाइए 25 साल तक। आप अगर नागपुर के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी कोने में, आपको पता है प्लॉट कैसा बेचे जा रहे हैं? जैसा चने फुटाने बेचते। अब किसी मार्केट में जाओ, आप कभी, मैं मनीष नगर एरिया में रहता हूं, कभी आप आइएगा, कभी इस रोड में जाइए, आपको किसी ना किसी चौक में, किसी ना किसी टर्निंग पे 3-4 ऐसे लोग पॉम्पलेट लेके बैठे रहेंगे, भैया प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो। लेकिन ये 25 साल पहले कभी ऐसा नहीं था। ओके, पहले समय ऐसा था कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाला भी खुद का घर नहीं ले पाता था। आज पता है आपको, पानीपुरी वाले के पास 2-2 प्लॉट है। पानीपुरी का जो काम करता है उसके पास 2-2 प्लॉट है। वचन कहता है कि लोग घर बनना होते, इतनी सुविधाएं आ गई, इतनी फैसिलिटीज आ गई। ओके, अगर किसी के यहाँ टीवी आ जाए, ये बहुत लंबा प्रचार है, मैं ये 10 मिनट में करना मुश्किल है, खैर मैं कोशिश करता हूं। सुनो, आपके पास 20 मिनट और है। अरे बाप रे। ओके, थैंक यू। सुनिए ध्यान से। आपको मजा आ रहा है तो फिर मैं आगे चलता हूं, अगर बोर हो रहे तो बंद कर देता हूं। ओके, सुनिए। पहले ना टीवी खरीदने के लिए, अरे बाप रे, एक एरिया में अगर 25 घर हैं तो 25 में से एक के पास टीवी होती थी, क्योंकि पैसा लगता था। आज पता है कंपनी वाले या मॉल वाले या कोई शॉप वाला क्या बोलता है, फ्री में ले जाओ, क्या बोलता है, ऐसा ही ले जाओ, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे देते बैठना है जी, 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट मंथली देते बैठना। जितनी फैसिलिटीज अभी हम देख रहे हैं, 25 साल पहले नहीं था। ओके, वचन कहता है लोग खाते पीते थे। आप देखना, सबसे ज्यादा जोर इन अंतिम दिनों में पता खाने पीने पे है। पहले एक चीज को खरीदने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, अभी पता है कहां है? घर में बैठो, मराठी मध्ये मांडी मारून, है ना, ढेपला जैसे बैठ जाओ, कॉल करो, खाना घर में आ जाएगा। आप समझ रहे हम कहां जा रहे हैं? अभी तो और बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ने वाला हूं मैं, रुकिए। घर में खाना आ रहा है, जितना सस्ता हो उतना सस्ता मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा मेन रोड पे निकले ना, इधर हॉस्पिटल, इधर
फार्मेसी, इधर नाश्ता, इधर होटल, इधर ये, इधर वो, इधर ये, उधर वो। ऐसा हो गया, खाने वाले कम, बेचने वाले ज्यादा हो गए, है ना। फास्ट फूड का जमाना आ गया, कोने कोने पर सब कुछ मिलता है, लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी होती थी, है ना। पहले के समय में और अभी के समय में मैरिज के लिए दनादन शादियां हो रही, दनादन, और बिल्कुल सरप्राइज वाले शादियां हो रहे हैं। सीधा लड़का लड़कियां हार डाल के सीधा घर में आती है, मम्मी हमने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, है ना। फेसबुक पे शादियां हो रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे शादियां हो जाती है अजी, मेट्रो मैनी शुरू हो गए हैं, है ना। सब कुछ इजी, सब कुछ फास्ट हो रहा है। ये वो समय है जहां पर मनुष्य का पुत्र आना आ रहा है। आपको पता है, एक मेरे पास एक वीडियो आया चाइना का, उन्होंने एक, जब मैं उस वीडियो को देखा तो मैंने पहचाना ही नहीं कि ये कोई कोई लड़की है, लेडी है जिसमें स्पिरिट नहीं है। आपको पता है चाइना ने क्या बनाया? अभी एक रोबोट लॉन्च किया है, अगर आप उसको देख लिए, मेरी गारंटी, मेरा चैलेंज, अगर आपने बोल दिया कि इसमें स्पिरिट नहीं है, विदाउट स्पिरिट मतलब बिना सोल वाली स्टैचू बनाया है, जो बिल्कुल लड़की जैसी है, बोलती है, बात करती है, चलती है, सेम आके सेम सब कुछ। आपको पता है चाइना ने एक सूरज बनाया है, आपको पता है चाइना ने चंद्रमा बनाया है ना। यस यस। इसलिए इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय पहले वचन से आगे पढ़े, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा, और फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखा। ये बहुत गड़बड़ कर रही है। आपको आपको नहीं मालूम, जो क्लाइमेट आप देख रहे हैं ना, इसमें कितनी धांधली है आपको नहीं मालूम। आपको क्या लगता है ये नेचुरल है? सॉरी, बहुत कुछ है, मैं नहीं बात कर सकता। सुनो ध्यान से। अब बाइबल बताती है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे यीशु के आने से पहले होगा, और वचन कहता है जैसे लूत के दिन थे, लूत के दिन थे। क्या हुआ था पता है आपको लूत के दिन में? सब लोग पता क्या बोलते हैं, वो सदम गमोरा से भागा। सही बात है, बट यीशु का बोलने का मतलब ये नहीं है। यीशु का बोलने का पता है मतलब क्या है? लूत के दिनों में, चलो हमारे जो ऑनलाइन में से कोई एक जन पढ़ेगा 18 अध्याय पहला वचन, जेनेसिस उत्पत्ति 18 का 1। Oh, thank you, Holy Spirit, Jesus. गर्मी के दान वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। आगे आगे। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब आप उसको वह बाद में, थैंक यू सिस्टर, बस अभी बाद में आप उसको लिख लीजिए बाद में, क्योंकि आप समझ सकते समय नहीं है। अब मेरे साथ 5वां वचन पढ़िएगा, 19 का 5, 19 का 5। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। जो लिखा है उसको पढ़िए, पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसमें कई लोग पढ़ते समय उनको ऐसा लगता है कि बाप रे ये वचन में ऐसा क्यों लिखा है। रियल है, कोई शर्माने वाली या कोई बात नहीं है, जो है वो है। परमेश्वर ने एक पुरुष को बनाया, एक स्त्री को बनाया, उसके बाद वो बच्चे जन्मे, इसमें कोई बुराई या पाप नहीं है। मुझे एक वचन पर आपका थोड़ा सा ध्यान, कहाँ गया? हाँ 11 वचन पढ़िए, 11 वचन। 19 का 11। हाँ हाँ। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुष, क्या छोटे क्या बड़े
पुरुषों को हाँ जो घर के द्वार पर थे हम्म, अंधा कर दिया। छोटे बड़े सब आए कि वे आ, इसे क्या कहेंगे, भोग करे। भोग करे या व्यभिचार करे या पाप करे। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? ये ये पुरुष पुरुष के साथ समलैंगिकता हो रही, पुरुष पुरुष के साथ है, स्त्री और पुरुष के साथ नहीं, पुरुष पुरुष के साथ। मेरी जब मीटिंग चंद्रपुर में थी, यूथ मीटिंग जब थी, तब मैं ये जब बात कर रहा था तो कुछ यूथ लोग, अरे बाप रे, सुनने बड़ा अटपटा सा लगा है, बट लोग करते समय, है ना। अब सुनो, वे पुरुष पुरुष के साथ, ये दो दूत आए थे और सदम और गमा, आप समझते हैं सदम और गमा को आग के द्वारा क्यों नाश किया प्रभु ने? क्योंकि यहां पर छोटे से लेकर बड़ा तक सब समलैंगिक हो गए थे। तो आप बोलेंगे पास्टर लूत का आज से क्या लेन देन? लेन देन है तभी तो यीशु ने बोला है ना, रीजन है तभी तो यीशु ने बोला है ना। अब सुनो ध्यान से, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए 2019 के एंडिंग में एक हमारा देश हमारा भारत देश एक ऐसा देश बचा था, या शायद और एक दो होंगे, जिन्होंने समलैंगिकता कानून पास नहीं किया था। लेकिन 2019 के एंडिंग में हमारी कोर्ट ने समलैंगिकता कानून को मंजूरी दी है। और आपको मालूम है, लोगों ने मिठाइयां बांटे, लोगों ने तालियां बजाए, लोगों ने क्या बोलते उसको, प्लेटें बजाए, ढोलक बजाए और एंजॉय किए, डांस किए, मस्ती किए। ये समलैंगिकता अब क्राइम नहीं है। आपको पता है, बीते 15 दिन पहले या 10 दिन पहले हमारे नागपुर शहर में 2 लड़कियों ने शादी किया है। आपने मेरी बात सुने, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुना। हमारे नागपुर शहर में 2 लड़कियों ने शादी की, 2 लड़कियों ने। एक लड़की, जनरली आज तक जब से पृथ्वी बनी तब से एक पुरुष दूसरे स्त्री से शादी करता है, एक लड़का दूसरे लड़की से शादी करता है। आपको पता है विदेशों में ये आम बात हो चुकी है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करता है। बहुत सारी जगहों पर यह आम बात हो चुकी है। पता है आपको, बहुत सारे पुरुष लोग अपना ऑपरेशन करके प्रेग्नेंट हो रहे हैं। बहुत सारे लड़कियां अपना ऑपरेशन करके पुरुष बन रहे हैं। यीशु ने कहा, जैसे नूह और लूत के दिन थे, मेरे आगमन से पहले होंगे। और माफी चाहूंगा, मैंने इसलिए कहा, कोरोना देखकर मैं अंतिम टाइम नहीं बोल रहा हूं। हम समय पूरा हो गया है, वचन कंप्लीट हो रहा है, उसको देखकर मैं बोल रहा हूं कि प्रभु का आगमन नजदीक नजदीक और नजदीक है। Hallelujah. Praise the Lord. हमारे देश में समलैंगिकता कानून पास हो चुका है। जिस दिन पास हुआ ना, मेरा माथा खराब हो गया। और उससे बाद मेरा दिमाग तब खराब हुआ, तब जब हमारे नागपुर में ये प्रवेश नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे नागपुर में एंट्री हो गई है। लोग मेट्रो शहर और नाना प्रकार की बातों को लेकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जिस दिन एक पास्टर, लीडर, विश्वासी ने पाप को पाप नहीं बोला, वो अनुग्रह से गिर गया। Yes. अगर आप उसको आखिरी में पढ़े, लूका उसका 17 का 28 के आखिरी में पढ़े, पता आपको क्या लिखा है? लोग खाते पीते थे और लेन देन करते थे और पेड़ लगाते थे। हाँ, फिर से पढ़ो वो लाइन। लोग खाते पीते थे, हाँ, लोग खाते पीते थे, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। अब आप मुझे बताओ, लेन देन उत्पत्ति से लेकर अभी तक नहीं हुआ क्या? कई बार लेन देन हुआ है। अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्यों, पहले भेड़ बकरियों के द्वारा लेन देन होता था, फिर सोना आया, सोना के बाद में चांदी आई, उसके बाद कैसा चेंज होते बराबर। अब हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं कि जहां पर लेन देन डिजिटल हो चुका है, और ये डिजिटल इतना उत्तम है, लेकिन कलीसिया के लिए उतना खतरनाक है। हम वहां पहुंच रहे जहां पर
बहुत ही जल्द आपके और मेरे पास वो चिप आ रही है जो सबके बॉडी में डाला जाएगा, जिससे लेन देन होगा। ये सब मैं ऑलरेडी 5 साल से प्रचार कर चुका हूँ। ये कोई आज देखकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कल देखकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या 15 दिन की न्यूज सुनकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरे फेसबुक में अगर जाएंगे तो आपको डेट के साथ मिलेगा कि कितने 3 साल पहले कौन सा प्रचार था, 2 साल पहले कौन सा था, है ना। अब सुनो ध्यान से, आज तक के हिस्ट्री में अगर आपके घर में कोई भी 50 साल पुराना व्यक्ति हो या 50 साल का एज वाला कोई व्यक्ति हो, उससे पूछना, जरूर पूछना आज कि आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई क्या? 50 साल, 60-70 साल में कभी किसी सरकार ने, विश्व की किसी भी सरकार ने कभी भी पेड़ लगाने की बात नहीं किया था? क्या आप सुन रहे हैं? इसलिए मैंने कहा उन पुराने लोगों से पूछो। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन वो पुराने लोग तो बताएंगे ना, क्योंकि वो उनको 50-70 साल हो गए, हम तो अभी 30-40 साल वाले लोग हैं। कोई भी विश्व की कोई भी सरकार कभी नहीं बोलती थी पेड़ लगाओ। आपको पता है विश्व की प्रत्येक सरकार, हर सरकार एक चीज पर फोकस कर रही है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों? 50 साल पहले क्यों नहीं बोल रहे थे पेड़ लगाने के लिए? 25 साल पहले क्यों नहीं बोल रहे थे पेड़ लगाने के लिए? आपको मालूम है, मैं समाप्त कर रहा हूं, आपको पता है शायद वो कानून आ गया या नहीं आया पता नहीं, जब जो कोई प्लॉट लेता है और जब उसका मैप सैंक्शन करने के लिए जाता है ना एनआईटी में, तब एनआईटी अभी कह रही है कि अपने प्लॉट में 2 पेड़ लगाने की जगह रखना पड़ेगा, तब सैंक्शन होगा। मैंने अभी आपसे टाइम के हिसाब से बात किया। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर के चुने, परमेश्वर के बच्चों, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। चाहे हमारे पास सब कुछ हो चाहे नहीं हो, परमेश्वर स्टिल हमसे प्यार करता है, और वो हमारी भलाई के लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए आप अपनी जान दे दिया और आपको और मुझे बुलाया है। इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने न दे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, वचन को सुना है, आराधना सुना है, मुझे नहीं बताया वो किस कंडीशन में है, किस तरह से है, किस प्रॉब्लम में है, किस चीज से वे संघर्ष कर रहे हैं, किस पापों से उनका मुठभेड़ हो रहा है, किस कमजोरियों को लेकर वो निराश और रोते रहते हैं। परमेश्वर पिता यीशु के सामर्थी नाम में अगर कोई भी बीमार है, अगर कोई भी डिस्टर्ब है, अगर कोई भी ऐसा स्टेप उठा रहा है जो परमेश्वर के राज्य में ठीक नहीं है, अगर कोई भी परिवार में ऐसा है ओ जो 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 निराश और अशांत पाया जा रहा है, यीशु रहने के बावजूद भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी हर प्रकार की स्पिरिट को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इन तमामों के घर से, जीवन से, इनके लाइफ से, इनके 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 फ्यूचर से यीशु के नाम से कमांड करता हूं कि दूर हो जाए। वो जितने बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जितने बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, अंदरूनी बीमारियां चंगे हो जाए, शारीरिक बीमारी चंगे हो जाए, आत्मिक बीमार अगर है, आत्मिक बीमार है, यीशु के नाम में डिवाइन हीलिंग उनको मिलने पाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, अगर कोई नौकरी के लिए परेशान है, अपने मैरिज के लिए परेशान है, आगे के फ्यूचर के लिए परेशान है, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया, तेरा कलाम कहता कि तूने हमारे लिए जो योजना किया है वो भली है। यीशु के नाम में इनकी भलाई इनके तक पहुंचा यीशु मसीह के नाम में। ओ तमाम रोकने वाले बंधन, ओ आशीष को रोकने वाली शैतानी ताकतें, उसकी सारी योजनाएं यीशु के नाम में मैं डिस्ट्रॉय करता हूं, और पवित्र आत्मा की योजना हर एक जो इस समय देख रहा है उसके जीवन में फुलफिल हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक को छुइए खुदाबंद। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए, धन्यवाद खुदाबंद हमसे प्यार करने के लिए। तमाम को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपता हूं। होने दे, तेरे आगमन के लिए हम तैयार रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सुंदर रीति से वचनों को दिया है। सचमुच इस वचनों के द्वारा में हम बहुत ज्यादा ब्लेस हुए, और ये जवानों के लिए बहुत ही विशेष संदेश है। इसके बारे में अगर हम बात करने जाए तो बहुत सारी बातें हैं जो कि शायद से ब्रदर ने बहुत कम में बताया आपको, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले और भी कुछ सेशन में वो हमें जरूर बताएंगे, और भी कीमती बातें जो उनके पास में है
परमेश्वर ने उनको दिया है ये ज्ञान और प्रकाशन, वो जरूर आने वाले समय में हमें सबको बताएंगे। तो धन्यवाद कहता हूँ आपका और आपके टीम का। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर के लिए प्रार्थना करेंगे। सर का नाम रमेश उइके, जो कि पास्टर है, नागपुर में इनकी सेवकाई चलती है। हम सर के लिए और सर के टीम के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए और इनके टीम में जितने भी वर्शिपर्स है वो और आत्मिकता में बढ़े और अभिषेक में भरे और उनका इस्तेमाल हो परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग हम दुआ करेंगे, मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आप काम करें। प्रभु परमेश्वर पिता दयालु ईश्वर, न्यू क्रिएशन खुदा प्रभु जी चर्च को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर उनके सारे वर्शिप लीडर्स को खुदा प्रभु जी, म्यूजिशियंस को खुदा प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को, कलीसिया के हर एक मेंबर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस कीजिए, अनॉइंटेड कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। उनके साथ और संग रहे प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कर प्रभु जी। उस चर्च में लगने वाला हर एक खुदा प्रभु जी खर्चा आपके भंडार से पूर्ण होने पाए परमेश्वर पिता। आपके खुदा प्रभु जी दास को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस कीजिए लॉर्ड। उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ नागपुर, महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर में नहीं, परंतु खुदा प्रभु परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके द्वारा प्रभु जी तो अपनी सेवकाई करा ले खुदा प्रभु परमेश्वर पिता। आप अनॉइंटिंग से भरिए, अभिषेक से भरिए प्रभु परमेश्वर, नए नए वरदानों से भरिए लॉर्ड। आप ऐसा ही करने जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता आज नए बातों को आपने सिखाया, नई खुदा प्रभु परमेश्वर पिता नए वचनों को हमें सिखाया, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति ब्लेस हो चुका है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। ये लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु हम लोग खुदा प्रभु जी सुनने वाले नहीं, परंतु प्रभु उन वचनों पर चलने वाले बन सके लॉर्ड। फादर आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। यस, सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज कृपया करके आप अपने प्रार्थना निवेदन इनबॉक्स में डालें, ताकि हम लोग अंत के समय में, अंतिम समय में हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके। आप अपनी अपनी प्रार्थना निवेदन को इनबॉक्स में डाल सकते हैं। सो हम लोग अभी विशेषकर क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे और इस मिनिस्ट्री का विजन है कि जवानों को हम कैसे बचाएं। इन दिनों में जैसे कि हम देखते हैं जवान लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कोई बातों में ही रहते हैं, अपना समय परमेश्वर के लिए नहीं दे पा रहे। लेकिन क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का विजन है कि वो रोज 1 घंटा इस मिनिस्ट्री के साथ में ज्वाइन होकर अपना समय व्यतीत करे। सो हम लोग विशेषकर क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे। और क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री कुछ गरीब लोगों की भी मदद करती है, जो कि सड़कों पर पड़े हुए या तो फिर बस स्थानक और रेलवे स्टेशन ऐसे जगहों पर है, उन लोगों की मदद करती है। सो इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें पास्टर जी की प्लीज इस मिनिस्ट्री के द्वारा और काम हो और भी लोगों को प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस करे, इसलिए प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में यूथ फॉर क्राइस्ट इस पूरी टीम को, इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे यूथ लोगों को तेरे बलवंतशाली हाथों में सौंपते, तेरे अनुग्रह भरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस भी टाइप की वो सेवकाई कर रहे हैं, गरीबों की हो, ब्लैंकेट देकर, खाना देकर, हालेलुया होने दे खुदाबा परमेश्वर, सारा प्रोविजन हम आपकी ओर से मांगते हैं। उनके लिए प्रभु पर हेल्पिंग हैंड खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करता हूँ हालेलुया होने दे, जब वो जवानों को बचाने का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, होने दे ये टीम सर्वप्रथम खुदावन आप में अद्भुत रीति से पाक और साफ और अभिषिक्त में पाई जाए यीशु के नाम में। इस पूरे ग्रुप को हालेलुया पवित्र आत्मा की आंख से भरता हूँ, बुद्धि से भरता हूँ, प्रवीणता से भरता हूँ, हालेलुया सामर्थ से भरता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगुवाई
से भरता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वचन और वचन के प्रकाशन से भरता हूँ, भय से भरता हूँ, पवित्रता से भरता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन परमेश्वर, ताकि आपके राज्य का काम बड़े ईमानदारी, परिश्रम के साथ में, सच्चाई के साथ में, पवित्र आत्मा को साथ में रखते हुए उसकी अगुवाई में कंप्लीट करने पाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पूरे टीम को, उनके परिवार को, घराने को, एक एक जगह पर जहां जहां जाते हैं यीशु के नाम में उन भूमियों को, उन नगरों को, उन गांव को, उन कब्जों को, उन क्षेत्रों को, ओ हालेलुया, यीशु के नाम में पहले से तैयार कर देता हूं। वो पहले से फसल तैयार हो जाए ताकि जब ये जाए वहां पर फसल काटने पाए। और बहुत सारे नाश होने वाले यूथ और आत्माएं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जीती जाए, वैसी प्रार्थना करता हूं। इस मूवमेंट को, इस पूरे टीम को अनुग्रह से भर, बुद्धि से भर, अपने सामर्थ से भर और केवल अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। दीनता और नम्रता के साथ यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रार्थना किया, प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ प्रार्थना निवेदन मेरे पास में आई है, हम लोग उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सिस्टर ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, सिस्टर नताशा। ओके, सो सिस्टर नताशा ने एक प्रार्थना निवेदन भेजी है, बता रहे कि उनके पापा के लिए प्रार्थना करना है। वो उनके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कत है, वो उसे ठीक हो जाए। अच्छा, जो भी बीमारी और जो भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में वो ठीक हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करे, बहन नताशा, इनके पापा के लिए। और प्लीज आप लोग जब भी प्रार्थना निवेदन देते हैं, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, उनका नाम जरूर आप लिखें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, बहन नताशा, इनके पापा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई देवेंद्र के जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी। भाई देवेंद्र नंद के लाइफ में प्रभु जी इसी समय यीशु के नाम से आप काम करिए परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंस उस घर पर इस समय यीशु के नाम से आ रहा है प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ और भाई देवेंद्र खुदा प्रभु जी, जहाँ कहीं पे भी है खुदा प्रभु जी, वो अपने घर पर है या अपने बिछोने पर है खुदा प्रभु जी, आप उन्हें छुइए, स्पर्श कीजिए। हर एक बीमारी उनके जीवन से इसी समय दूर होती जाए। आई सेड कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इसी समय हर एक गंदी बुरी आत्मा उनके जीवन से निकलती जाए। इसी समय यीशु मसीह के नाम से उनके लाइफ में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, प्रभु इस समय यीशु के नाम से वो चली जाए। फादर आप उन्हें ब्लेस कीजिए, फादर आप उन्हें यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित कीजिए। लॉर्ड आप इसी समय यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में काम कर रहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, पूर्ण रीति से चंगाई, पूर्ण रीति से चंगाई। भाई देवेंद्र नंद के लाइफ में प्रभु परमेश्वर पिता एक बड़ी गवाही को तू लेकर आ रहा है, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में आप चंगाई लेकर आ रहे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ फादर। प्रभु आप ऐसा ही करने जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। यस आमीन। तो हम लोग और भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पास में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बहन एलिना मसीह, वो बता रहे कि उनकी एक आंटी है रंजू मसीह, उनके लिए प्रार्थना करना है कि उन्हें वोमिटिंग हो रही है यूनिंग से। सो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके जीवन में चंगाई को लेकर आए। सो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में इस समय मम्मी और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते खुदावन। आप जीवित और सच्चा परमेश्वर है खुदा, आपके जैसा कोई नहीं मेरे खुदावन है। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर पिता,
सारे सृष्टि को रचने वाले खुदावन आपको धन्यवाद देते खुदा बाप। जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु प्यारे खुदा राजा जय बहन खुदावन उल्टी करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता राजा पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु चंगाई की सामर्थ को उसे गाद गाद गुदे गुदे में रिलीज कर मेरे पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उसको छू ले टच कर मेरे खुदा होली स्पिरिट पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु सारे नाना प्रकार की बीमारी को आपने चंगा किया छुटकारा दिया खुदा उन प्रभु सारी दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से सारे पवित्र परमेश्वर पिता शैतान के कामों को बांधते हैं पवित्र परमेश्वर पिता राजा प्रभु यीशु आप डॉक्टरों का डॉक्टर हकीमों का हकीम है राजा बहन को इसी घड़ी इसी वक्त छूले मेरे प्रभु और चंगाई की सामर्थ को बहन के गाद गाद गुदे गुदे में रिलीज कर मेरे प्रभु यीशु हालेलुया आपने कहा है खुदा निर्गमन 15:26 में यदि मेरा वचन तन मन से सुने और मेरे आज्ञाओं को माने तो जितने रोग मैंने मिस्री पर भेजा हूं एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा क्योंकि मैं चंगा करने वाला भाव हूँ पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपने चंगाई छुटकारा दिया बहन को खुदा उन भजन संहिता 103 के अनुसार 153 के अनुसार निर्गमन 15:26 के अनुसार पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु बहन को छुआ है स्पर्श किया है खुदा मैं विश्वास करती खुदा बहन भली चंगी हो गई मेरे खुदा ओरी री बोनी री खारा ओरी संदरारा ओरी रकी रही रारा ओरी संदरावा धन्यवाद यीशु पवित्र परमेश्वर पिता आपने बड़े बड़े कामों को किया है राजा आपके लिए कुछ कठिन बात नहीं राजा आप असंभव से संभव करने वाला परमेश्वर है खुदा आप तरस से भरा हुआ परमेश्वर है खुदा राजा आपको धन्यवाद देते बहन भली चंगी हो गई उठकर खड़ी हो गई सारी उल्टी पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा सारी उल्टी करने वाली आत्मा सारी उल्टी परेशान करने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से गेट आउट हो गई खुदावन प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते बहन को छुआ है स्पर्श किया है और चंगाई की सामर्थ को रिलीज किया पवित्र परमेश्वर जो भी बहन खाती पीती राजा प्रभु उनको पचन करने के लिए बल ताकत शक्ति दे मेरे प्रभु यीशु आपने ऐसा ही किया मैं विश्वास करती ये छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर खुदावन बाप आमीन 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 आपने प्रार्थना की प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा सो और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके पास में तो प्लीज आप फास्ट हमें बता सकते हैं हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कोई भी प्रेयर पॉइंट है तो प्लीज आप इस समय आप बता सकते हैं हम लोग प्रार्थना करेंगे ओके सो हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे पूरे इंडिया और महाराष्ट्र के लिए कि प्रभु परमेश्वर का राज्य फैलता जाए और इंडिया और महाराष्ट्र के अंदर में परमेश्वर का काम हो सके और आने वाले समय में जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत से विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं प्रभु के दासों पर और भी प्रॉब्लम्स हो रही है हम देख रहे हैं इन दिनों में काफी दिनों से और सुन भी रहे और न्यूज और भी जगह पर हम देख रहे हैं तो कृपया करके आप सभी लोग प्रार्थना में याद रखें अपने मसीह समाज के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई तकलीफ आए इसलिए प्रार्थना में याद रखें सो हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे इंडिया और महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में पास्टर अमृत महाराज को ले वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आइए अपने आंखों को बंद करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं पिता प्रभु जी हाँ परमेश्वर पिता इस रात्रि के समय में पिता प्रभु जी आपके दास के द्वारा सुंदर से वचनों को हमारे सभी के जीवन में बोया परमेश्वर पिता और मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हाँ परमेश्वर पिता आज आपने हमें सिखाया कि अपने खुद के कमजोरियों को परमेश्वर सीढ़ी बनाकर हमें चढ़ने की बहुत जरूरी है परमेश्वर पिता और प्रभु आपके सहायता के बिना ये सारी बातें हम नहीं कर सकते प्रभु जी हाँ परमेश्वर पिता आपके नित्य उपस्थिति में ही ये बातें हो सकती हैं विशेष रूप में पिता मैं धन्यवाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं आज मेरे इंडिया के लिए हमारे भारत देश के लिए परमेश्वर पिता विशेष रूप में प्रभु जी हमारे भारत देश में पाए जाने वाले हर एक परमेश्वर लोगों के लिए प्रभु जी हर एक बहन हर एक भाई जो परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों में नाना प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए प्रभु जी उन सारे बंधनों को पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ नाम में तोड़ता हूं प्रभु जी हाँ परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर वचनों के द्वारा प्रभु जी उन्हें अगुवाई कीजिए और परमेश्वर उनकी सारी बीमारियों को कोई लोग परमेश्वर पिता कोविड से
वे नाना प्रकार के वायरस से, नाना प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर जकड़े होंगे, परंतु परमेश्वर पिता उनके जीवन में तेरा वचन परमेश्वर भेजकर आप उन्हें आरोग्य दीजिए। इसमें आपसे दुआ करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर, विशेष रूप में हमारे परमेश्वर पिता भारत देश को चलाने वाले हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जीवन आपके पवित्र हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु। आप उन्हें आप संभालिएगा परमेश्वर पिता, और प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए, शक्ति सामर्थ से भरे, और जो भी डिसीजन वो लेते हैं हमारे भारत देश के लिए परमेश्वर पिता, वह सही होने के लिए आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। और प्रभु हमारे महाराष्ट्र राज्य के हमारे मुख्यमंत्री परमेश्वर पिता ठाकरे साहब का जीवन भी आपके पवित्र हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु। आप उनकी भी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, जो भी वे निर्णय लेते हैं परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए, इसमें आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर। और प्रभु हमारे पिता परमेश्वर विशेष रूप में क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे भैया, हमारे दादा अर्पण भैया का जीवन आपके हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु। आप उनकी सुधि लीजिएगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने उन पर अनुग्रह किया है, आपने उन्हें चुना है पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए। उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर पिता प्रभु आपको पहचानने वाले बने परमेश्वर पिता, आपको जानने वाले बने परमेश्वर पिता। और जो भी वे सेवकाई कर रहे परमेश्वर पिता, जो भी वे काम करते परमेश्वर पिता, आप उनके हर एक कामों में पिता प्रभु जी आशीर्वादित कीजिए, इसमें आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन इस कलीसिया में, इस यूथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ते प्रभु, उनके हर एक परिवार के सदस्य लोगों का जीवन आपके हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु। नाना प्रकार की समस्या में कोई लोग होंगे प्रभु जी, कोई बीमारी में, कोई नाना प्रकार की बातों में फंसा होगा परमेश्वर पिता, आर्थिक समस्या होगी, मानसिक समस्या होगी प्रभु, उन सारी बातों को आप दूर करें, इसमें आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी। और पिता तेरे नित्य उपस्थिति में आप उन्हें चलाइएगा अपने स्वर्गदूतों के बाड़ों में, आपके पवित्र रक्त के बाड़े में परमेश्वर पिता। उनके जीवनों को मैं सौंपता हूं पवित्र आत्मा प्रभु जी। आप हर एक लोगों की आप सुधि लीजिए, इसमें आपसे दुआ करता हूं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को आपने सुना, मैं विश्वास करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आमीन 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 आमीन।